एक डिमांड, एक अपील और एक ऐलान। क्या देश में फिर किसी आंदोलन की नींव पड़ने वाली है? क्या स्टूडेंट प्रोटेस्ट की तरह ही देश में अब पब्लिक सड़कों पर उतरेगी? क्या कॉकरोच जनता पार्टी अभी सरकार की टेंशन और बढ़ाने का काम करेगी? दिल्ली के जंतर मंतर पर 36 दिन तक चले छात्र आंदोलन के बाद अब कॉकरोच जनता पार्टी ने नया प्लान तैयार किया है। नीट पेपर लीक के मुद्दे पर 20 जून से 25 जुलाई तक चले आंदोलन में सरकार को झुकना पड़ा, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। कॉकरोच जनता पार्टी ने इसे छात्रों और युवाओं की जीत बताया और जंतर मंतर पर चल रहे धरने को खत्म कर दिया था। इसके बाद सवाल उठने लगा कि अब कॉकरोच जनता पार्टी क्या करेगी। तंज कसा जाने लगा कि कॉकरोच जनता पार्टी की दुकान बंद हो गई है, इन लोगों के पास अब कोई काम नहीं बचा है, ये अब बेरोजगार हो गए हैं। लेकिन महाराष्ट्र के संभाजी नगर से सीजेपी के फाउंडर और राष्ट्रीय संयोजक अभिजीत दिपके ने एक घोषणा कर फिर से खलबली मचा दी है। उन्होंने पीएम मोदी से एक डिमांड की है, जिसके लिए पब्लिक से भी सहयोग मांगा गया है। साथ ही सीजेपी ने एक कैंपेन शुरू करने की भी घोषणा की है, जिसकी शुरुआत अगले महीने से होगी। क्या है अभिजीत दिपके की पीएम मोदी से अपील? क्या है कॉकरोच जनता पार्टी का अगला प्लान? सब कुछ आपको बताएंगे। पब्लिक की आवाज सुनने का वक्त आ चुका है और अगर आप पब्लिक की आवाज नहीं सुनोगे तो पब्लिक ये सड़कों पर उतरेगी। अभिजीत दिपके के इस बयान में एक बार फिर जंतर मंतर के छात्र आंदोलन की तरह चेतावनी है। याद कीजिए, जब 25 जुलाई को देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया था तो 36 दिन का स्टूडेंट प्रोटेस्ट एक झटके में समाप्त हो गया था और उस वक्त जंतर मंतर के मंच से अभिजीत दिपके ने कहा था कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। झुकती है दुनिया और इस देश के युवा ने दिखा दिया है, अगर वो एक साथ आ जाए तो किसी को भी झुका सकती है, किसी का भी इस्तीफा ले सकती है। कॉकरोच जनता पार्टी और विपक्ष ने इसे सरकार की हार के रूप में पेश किया, तो वहीं केंद्र सरकार ने पेपर लीक पर सख्त कानून बनाकर ये संदेश दिया कि उसके लिए छात्रों का हित सर्वोपरि है। पीएम मोदी भी बीच बीच में इंस्टाग्राम पर वीडियो संदेश जारी कर छात्रों से संवाद करते रहे और बताते रहे कि छात्रों के हित से ये सरकार कभी कोई समझौता नहीं करेगी। ये तो थी छात्र आंदोलन की बात। अब कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर और राष्ट्रीय संयोजक अभिजीत दिपके ने एक्स पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि हर स्वतंत्रता दिवस को प्रधानमंत्री लाल किले से भाषण देते हैं, लेकिन इस बार हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री का भाषण जेन ज़ी के लिए हो, यूथ के लिए हो। प्रधानमंत्री बताएं कि वो जेन ज़ी और युवाओं के लिए क्या कर रहे हैं, कैसे वो इनको एक अच्छा भविष्य दिला सकते हैं। दिपके ने लोगों से भी अपील करते हुए कहा कि एक हफ्ते तक पीएम मोदी से ये रिक्वेस्ट की जाए कि उनका 15 अगस्त को दिया जाने वाला भाषण जेन ज़ी के लिए हो। हर इंडिपेंडेंस डे को हमारे प्राइम मिनिस्टर रेड फोर्ट से भाषण करते हैं, तो इस बार हम चाहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर का जो स्पीच है वो जेन ज़ी के लिए हो, यूथ के लिए हो। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अपनी स्पीच में इस बार 15 अगस्त को बताए कि वो जेन ज़ी के लिए क्या कर रहे हैं, यूथ के लिए क्या कर रहे हैं और कैसे वो इनको एक बेटर फ्यूचर प्रोवाइड कर सकते हैं। और मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगले एक हफ्ते तक प्लीज़ आप सभी लोग प्राइम मिनिस्टर से रिक्वेस्ट करिए कि इस बार उनकी जो स्पीच है वो आप लोगों के लिए होनी चाहिए, यानी कि जेन ज़ी के लिए होनी चाहिए, यूथ के लिए होनी चाहिए। आप तो जानते ही हैं कि हर साल 15 अगस्त को प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करते हैं और सरकार की उपलब्धियों, नीतियों और भविष्य की योजनाओं का जिक्र करते हैं। इस बार भी 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा। अब तक 12 बार पीएम मोदी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देश को संबोधित कर चुके हैं। साल 2025 में पीएम मोदी ने अब तक का सबसे लंबा भाषण दिया था, जिसकी ड्यूरेशन 103 मिनट थी। आमतौर पर पीएम मोदी लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करते हैं तो उनके भाषण में देश की सेना, किसान, युवा, महिला और छात्रों का जिक्र होता ही है। 2025 को 15 अगस्त के मौके पर पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया था, सेना के शौर्य को सलाम किया था, अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत के बढ़ते कदम की सराहना की थी। पीएम मोदी ने कहा था कि भारत खुद का स्पेस स्टेशन बनाने की दिशा में काम कर रहा है। मेक इन इंडिया का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा था कि अब लड़ाकू विमानों के इंजन भी भारत में ही बनने चाहिए। इसके लिए उन्होंने युवा वैज्ञानिकों, प्रतिभाशाली युवाओं और इंजीनियरों से अपील भी की थी। साथ ही इस दौरान पीएम ने युवाओं के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की योजना शुरू करने का भी ऐलान किया था, जिसका नाम था प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना। अब जब अभिजीत दिपके ने पीएम मोदी से अपील की है कि वो युवाओं और जेन ज़ी से जुड़े मुद्दों को भाषण में शामिल करें, तो जाहिर है कि इसके लिए पीएम मोदी ने पहले से ही तैयारी कर ली होगी, क्योंकि देश ने छात्रों के एक बड़े आंदोलन को देखा है। ये तो थी अभिजीत दिपके की पीएम मोदी से डिमांड, लेकिन गुरुवार को महाराष्ट्र के संभाजी नगर में मीडिया से बात करते हुए कॉकरोच जनता पार्टी ने एक बड़ी घोषणा की।
अभिजीत दीपके ने कहा कि सितंबर से कॉकरोच जनता पार्टी एक पब्लिक कैंपेन शुरू करने जा रही है, जिसका नाम होगा क्या बोलती है पब्लिक। इस अभियान में कॉकरोच जनता पार्टी के लोग गांव और शहर में जाकर लोगों से संवाद करेंगे, उनकी समस्याएं और सरकार से उनकी उम्मीदों को जानेंगे। इसी कैंपेन की घोषणा के दौरान अभिजीत दीपके ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि अब पब्लिक की बात सुनने का वक्त आ गया है। अगर पब्लिक की बात नहीं सुनी जाएगी तो पब्लिक भी सड़कों पर उतरेगी। कॉकरोच जनता पार्टी एक नेशन वाइड कैंपेन शुरू करने जा रही है। ये एक तरीके का नेशन वाइड टूर होगा हमारा। इस कैंपेन का नाम होगा क्या बोलती पब्लिक, क्योंकि अभी जो जरूरत है वो पब्लिक की बात होने का जरूरत है। पब्लिक को अपनी बात रखनी पड़ेगी। पब्लिक की आवाज सुनने का वक्त आ चुका है अब, और अगर आप पब्लिक की आवाज नहीं सुनोगे तो पब्लिक ये सड़कों पर उतरेगी। कॉकरोच जनता पार्टी के इस कैंपेन का प्रमुख लक्ष्य छात्रों, युवाओं और आम नागरिकों की दैनिक शिकायतों को सीधे प्रशासन के ध्यान में लाना है। लेकिन कुछ पॉइंट हैं जिसके इर्द गिर्द सीजेपी का ये पूरा कैंपेन चलेगा, जैसे शिक्षा व्यवस्था। इसमें स्कूल कॉलेज की आसमान छूती फीस का जिक्र है। मिडिल क्लास और गरीब परिवारों को बेहतर शिक्षा देने का मुद्दा उठाया जाएगा। एडमिशन के लिए ली जाने वाली भारी डोनेशन भी इस कैंपेन का मुद्दा है। साथ ही हायर एजुकेशन और कोचिंग संस्थानों की फीस बढ़ोतरी भी इस कैंपेन का लक्ष्य है। साथ ही इस कैंपेन के जरिए जनता से संवाद किया जाएगा। सीजेपी की टीम देश भर का दौरा करने की योजना बना रही है, जिसके तहत नागरिकों, छात्रों और अभिभावकों से बात की जाएगी। युवाओं से रोजगार पर बात की जाएगी, उनकी आजीविका की समस्या को उठाया जाएगा। सीजेपी के इस कैंपेन में लोकतांत्रिक संस्थाओं की जवाबदेही तय करना एक लक्ष्य रखा गया है। कॉकरोच जनता पार्टी का इस कैंपेन के जरिए मकसद है व्यापक जनमत तैयार करना, जिससे सरकार पर शिक्षा के व्यावसायीकरण और प्रशासनिक देरी के खिलाफ कार्रवाई करने का दबाव डाला जा सके। क्योंकि संभाजीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अभिजीत दीपके ने सरकारी संस्थाओं पर सवाल उठाया। हमारे देश में जो कुछ हो रहा है उसके बाद से इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी हमारे देश में एक बहुत ही डेंजरस सिचुएशन में है। अभी सारे इंस्टीट्यूशंस के ऊपर पब्लिक का भरोसा कम होते जा रहा है। कम क्या होते जा रहा है, गुस्सा बढ़ते जा रहा है कि अकाउंटेबिलिटी कहाँ बची इन इंस्टीट्यूशंस में। कॉकरोच जनता पार्टी ने गुरुवार को नेशनल वर्किंग कमेटी के सदस्यों के नामों की घोषणा कर दी है और बताया कि अगले 6 महीनों में देश भर में राज्य समन्वय समितियों के साथ साथ लोकसभा और शहर स्तर की समन्वय इकाइयों का गठन किया जाएगा। जाहिर है कि जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट के बाद अब कॉकरोच जनता पार्टी नए मुद्दों पर बात कर रही है और आगे की रणनीति तैयार कर रही है, जिसका एक उदाहरण है क्या बोलती है पब्लिक कैंपेन।